अस्सलाम वालेकुम मरादार चारोका मरागश बिजान अमराइया यकरंदे पदा शुमे इज़्मता साड़िए मरुचीमा गप जने बलूचिस्तान यक मजने जेड़ा सरा मजने मामला सरा मजने यक प्रॉब्लम सरा प्रॉब्लम जेड़ा बेगुआ मर्दमानी के सना बाबता बलूचिस्तान गारो बेगुआए मर्दमानी कैंपा निश्तगे मर्दम शपरूच के सना वती दिल दोस्त मर्दमानी वास्ता के सना जारशानी कनगाया आनी लोटगाया के अरने मगा अरकसा के बुर्तगा वापसो के सना आरग भी अगा आया के सना कुजाम हम जुर्म कुता या कुजाम हम के सना या यानी खिलाफा कोई मामला यस्ते बड़ा आमिद के साथ पेश कनक बेबा ये बेगवाए मर्दमानी बाबता बाज़ें के सना गपुतरानी कनक भी तक बाज़ें के सना शना दिलासा देख भी तक बाज़ें ये कौले मर्दमाना के सना दिलबड्डी देख भी तक के ये बाबता कार्रवाई कनक भी जुद के सना ये मर्दम देमा आरक बन तो अरनेमगा भी तो इसी सरा इसी पेसर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी राशोन अख्तर मिंगला के सना वफाकी वज़ीर शश नुकाती यक बुनगपे टहन तक आयनी था यक नुक्ताई के सना बेगुआई मर्दमानी बाबता बीता आयता हम कहते मरोचा वो वफाकी हुकूमत ओ पदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी न्यामा यक चप कलिश किसन चला गए कि वफाकी हुकूमत गप्पा नजूर गए या आमा के शश नुकातानी सरा अमल दरामद कनगा के सना आनी नेमगाचा एच वड़े के अस्तना दिलजमी या के अमली गामगिज गिंदगा ने आए गए तो ई हवाला चा हम के सना बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वफा का ये आसे मौकुम के सना इतादी हैं तो ये हम किस तरह का मुके नगीगी या पृष्ठ पुरुषी निमगा रहो गए तो यक निमगे किस तरह बेगुआई मर्दमानी बाबता गुड़ा दूमी निमगा किस तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट किस तरह ख़ासतौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान बेगुआई मर्दमानी किस तरह वाइस फॉर मिसिंग पर्सन से किस तरह चेयरमैन नसरुल्लाह बलूच वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलूच वज़ीर आला सेक्रेटरी गिंदोनिन को था और प्रेस कॉन्फ्रेंस था वज़ीर आला जाम कमाल खाना के सना ई मर्दम के सना बेसादा तक यकीन दा तक के आओ के 2 माहानी था अमिचो के मर्दम के सना बेगवा बुतगा ये देमारगमा ओ यक वशिंग पेशें के चंदे रोचानी था 12 मर्दम उती लोगात का तो ये मर्दमानी के लड़े हवाले चे वादे गुशक बितक और वज़ीर आला बलूचिस्तान अमी गुश्ता के किसास 250 मर्दमानी लड़ के सना देख बिता तो सियासी पार्टियां ये मसला सरा किसना ये इशू सरा कदी गप न तक ओ एवका किसना बलूचिस्तान गवर्नमेंट किसना अमाए के हुकूमतात का जहद कोशिश करने गए कि बेगुआए मर्दम किसना होती लोगा बयान तो बेगुआए मर्दमानी के कोयटा इदारों की कैंप के बुता इदारों की वड़ा किसना बंद कनक भी तक इशाना दिलबड्डी देख भी तक आओ के 2 माहानी था बेगुआए मर्दम किसना देमा आरगे जोदो कोशिश कनक भी और ए दर्चा के सना वफा को आला सतही जो सना उक्का मागों गपुतरान कनक भी इसी तरह गपुतरान करें मैं गुमा मर्ची में के मेहमान पैनल आई तहा बीसरी के सरवज़ीर बलूचिस्तान बदा के निगरान सरवज़ीर बलूचिस्तान नवाब गौसबख्श बारूजी साहिब में वो आई गुमा अमरादारी करने गए सीनियर तजिया निगार और अवालकार राहत मलिक साहब मानू गब जने अस्सलाम वालेकुम नवाब गौसबख्श बारूजी साहब। वालेकुम सलाम जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम राहत मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी आपको भी सलाम हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। आज बात कर रहे हैं हम बलूचिस्तान के बलूचिस्तान के लापता अफराद के बारे में जो कि पिछले कई अरसे से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये कैंप लगाकर अपने जो अजीज़ों के लिए बाजियाबी के लिए वो लोग एहतजाज में हैं। अब हाल ही में गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आला जाम कमाल ख़ान साहब ने उनको यकीन दिलाया कि जो लापता अफराद हैं उनको 2 महीने में बाजियाब करा के मतलब वो घर पहुँच जाएंगे। तो इस हवाले से बातचीत करते हैं। पहले नवाब साहब आपसे शुरुआत करते हैं कि क्या कहेंगे कि ये लोग जो पिछले कई सालों से जो लापता अफराद के बारे में जो मामला थे लेकिन हल की तरफ नहीं जा रहे थे, लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा है कि हम इनको हल करेंगे और 2 माह का उन्होंने टाइम भी दिया हुआ है। तो आप समझते हैं कि ये मसला अब हल होने को जा रहा है?
देखिए जी, कहते हैं जी कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये तो आज की बात नहीं है। मेरे ख्याल में जब इलेक्शन के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई और अख्तरजान महगल जब इनके साथ अलायंस के लिए बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा स्टांस लिया। उन्होंने इस हद तक के बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन हैं, ये एक इंसानी अलमिया भी है। फिर बलूचिस्तान जैसे बदबख्त सूबे में जहाँ ये बदबख्ती एक जमाने से चली आ रही है, वो यहाँ का सबसे बड़ा मसला बन गया। तो इस वजह से ये हुआ कि उन्होंने कम से कम यहाँ अच्छा खेला है सियासी तौर पे सब ने। और इसमें ये है कि इमरान खान ने भी इनको विल दी अपनी कि हम कोशिश करेंगे, और उस कोशिश में जाम साहब ने भी अच्छा अपनी तरफ से वो डाला है, क्या कहते हैं, हिस्सा डाला है। और कल उनका ये कहना कि जी 250 की अगर कोई वो है क्या लिस्ट है और उसके लिए वो कोशिश करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी काम जो अगर आपकी नेक नियति हो आपकी और कामयाब ना हो, तो बहरहाल कम से कम एक गोली तो कम हुई कुछ लोगों की। मामा कदीर ने क्या नहीं किया इसके लिए, बाकी लोगों ने नहीं किया। बहरहाल हर एक ने अपना हिस्सा इसमें डाला है जी। मैं बाजी में नहीं चाहूंगा, मैंने भी 2-4-5 लोगों के लिए कोशिश की और मुझे अल्लाह ने सुरखरू किया। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि सियासत जो है शायद कोई वो कर ले, क्या कहते हैं, एक साइड सही करवट की तरफ चली जाए, तो ये मामला हल हो सकते हैं, बिल के साथ काम हो सकते हैं जी। और ये सियासी मसाइल की वजह से, कुछ बलूचिस्तान की अपनी जोग्राफियाई सूरत हाल की वजह से ये मामला कुछ खराब हो गए थे। अब लगता ये है कि जितने भी फरीक इसमें इन्वॉल्व हैं, मिसिंग पर्सनस की तो आपको पता है एक पुरानी तारीख है, हमारे मुल्क में नहीं, हमारे मुल्क से बाहर भी। लेकिन ये कि उसके पीछे जो अवामिल होते हैं, मैं समझता हूँ कि शायद इसमें सब के सब जितनी भी पार्टीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो सारी की सारी समझते हैं कि अब हमारा हल यही है बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के मसाइल का कि हम गवर्नेंस के लेवल को थोड़ा सा सीधा कर दें। बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है अगर हम ये मसला हल करें, तो बाकी फिर एक कदम उठाएंगे, दूसरा कदम उठेगा, मंजिल की तरफ रवाना होंगे। जी जान साहब ने जो कुछ कहा है वो उसमें आप पूरा वजन डालेंगे जी। जी राहत मलिक साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि लापता अफराद को 2 माह में बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश को आप कैसे देखते हैं कि आया वाकई इस कोशिश में वो वज़न होगा, जैसे नवाब साहब कह रहे थे कि वज़न भी होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि नवाब साहब ने जो कुछ फरमाया वो बहुत काबिल कदर है। और ये बात भी बहुत अहम है कि बलूचिस्तान का एक बहुत सुलगता हुआ मसला, जिसकी तरफ अब लग रहा है कि हुकूमत कुछ नेक नीयती कहें या खुश उसलूबी कहें, उसकी तरफ मुतवज्जो हुई है। और कुछ लापता अफराद घरों को वापस लौटे हैं, 5-5 साल 4-4 साल लापता रहने के बाद बिलाखिर वो घरों को पहुंचे हैं। तो इस इक़दाम की मजमूई तौर पर तौसीफ की जानी चाहिए। जिसने इसमें हिस्सा डाला है बिला इम्तियाज सियासी वाबस्तगी, मैं उन सबको मुबारक दूंगा और उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ये एक इंसानी अलमिया था जो बलूचिस्तान में पनप रहा था, अब भी मौजूद है, ख़त्म नहीं हुआ। और ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि इस मसले को अवल इसके कि ये बहुत बड़े तूफान में बदल जाए, फौरी तौर पर हल करने के लिए संजीदा कोशिशें करनी चाहिए, जिसका थोड़ा बहुत आगाज हुआ है। और इसके असबाब में मेरी राय ये है कि जी पाकिस्तान की सियासी केमिस्ट्री में जो तब्दीलियां आ रही हैं और नई तब्दीली हो रही है, उसके तकाजे भी अहम हैं और उनका किरदार भी बहुत अहम है। शायद उस हालात के जबर ने भी मजबूर किया है उन तमाम कुव्वतों को जो इसमें मुलव्वस हैं कि वो मामले को पुरअमन ज़राए से हल करने की तरफ पेश रफ्त करें। वज़ीर आला जहां कमाल साहब का इसमें जो किरदार है वो भी बहुत अहम है। लेकिन बहरहाल मैं 2-4 चीजें और अर्ज करना चाहूंगा जी। मेरा ख्याल ये है कि जिस सबब से या जिस सूरत हाल की वजह से लापता अफराद लापता हुए बलूचिस्तान में खास तौर पर, और बिलखुसूस बलोच नौजवान लापता हुए, उस मसले को एक ढाई बीत रही है। और अब जरूरत और तकाजा हालात का ये है कि हम सब फरीक, सियासी और गैर सियासी लोग, दानिशवर, मदब्बर, सियासी अकाबरीन, कबायली अमायदीन, इस सारी सूरत हाल का तहम्मुल और बुर्दबारी से जायजा लेके अगर इस नतीजे पर पहुंचे तो शायद बेहतरी का आगाज या अंजाम हो सके। सूरत हाल के हल के लिए, मसाइल के रिजॉल्व करने के लिए मुफाहमती अमल का आगाज हो। पहले मुफाहमत की जाए, फरीकैन जो इस मसले में उलझे हुए हैं
ایک دوسرے کو بس اب معاف کر دیں. یہ میری ہمدردی. بالکل بالکل نواب اس صاحب. کے بعد میں ذرا گزارش کروں گا, اس کے بعد ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جائے جو اس بات کا جائزہ نہ لے کہ کس نے کیا کیا, بلکہ اس بات کا جائزہ لے کہ آخر بلوچستان میں ہر دہائی گزرنے کے بعد اس طرح کی انسرجنسی اور کشیدگی کیوں جنم لیتی ہے. مطلب اس کشیدگی کو ختم کرنا چاہیے. جی نواب صاحب سے بات کرتے ہیں. نواب صاحب بلوچستان میں جی جملہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں جی جی کہ اس سارے عرصے میں جو لوگ لاپتہ ہوئے اور جاں بحق ہوئے, ان کے لواحقین کی بحالی کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں بحالی مرکز قائم کیا جائے تاکہ جاں بحق ہو جانے والے افراد کے بچے لاوارث نہ رہیں. ریاست ان کے زخموں پر مرہم رکھے, ان کی تعلیم اور کفالت کا بندوبست کرے. بالکل. آخری جملہ یہ ہے کہ جن وزراء نے اس سلسلے میں کردار ادا کیا ہے لاپتہ افراد کی رہائی کے لیے, کم از کم ان کو صوبائی اسمبلی میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ لاپتہ رہنے والے وہ افراد جن کو رہائی ملی ہے اتنا عرصہ کہاں رہے اور کیوں رہے. بالکل نواب صاحب, اب یہ جو 250 افراد جو ان کو لسٹ ملا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو, جو کہ وائس فار مسنگ پرسن کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کی جانب سے ان کو وہ 250 افراد کی جو لسٹ دی گئی ہے, تو ظاہر ہے کہ اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ ان لوگوں کو فی الفور بازیاب کرایا جائے, اور جو بھی لوگ ہیں جو جس حوالے سے مطلب ان کو غائب کیا گیا یا لاپتہ کیا گیا یا کس حوالے سے, تو ان وجوہات کو بھی سامنے لانے کی لایا جائے یا نہیں. یقیناً جی دیکھیے ایک حقیقت ہے, ٹروتھ جو ہے سامنے آنا چاہیے. سچائی کا سامنا کرتے ہوئے ہم اس کے لیے بھی ریکنسیلیشن ہو سکتی ہے. جی جیسے راحت صاحب نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ کم از کم ایک دفعہ پتہ چلے کہ یہ ہم چاہتے کیا ہے, کیونکہ اس میں تو بہت سے لوگ ہیں انوالو ہیں. جی ایک پارٹی کو انوالو نہیں ہے. سب سے بڑی بات بلوچستان کے مسائل کا حل اگر جدوجہد ہے تو اس جدوجہد کو کس طریقے سے ہم نے آگے چلانا ہے, کیونکہ آج کل جنگوں کا زمانہ نہیں ہے. جی اگر یہ اس قسم کی جنگیں ہوں گی تو پھر یہ مسائل کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے بلوچستان کی قوم پرست خاص طور پہ, اس کے بعد پھر قبائلی رہنما جو ہے یہاں کے, وہ جو ہے اپنے ایک دفعہ پہلے اپنے چارٹر تو بنا لیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے, بلوچستان کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا. اس کے بعد پھر اپنے جو ان کے پیروکار ہیں کو سمجھائیں کہ جناب اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے, یہ 21ویں صدی ہے, اس میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے اپنی قوتوں کا جو ہمارے ساتھ ان کی, وہ ہم سے پڑھے لکھے زیادہ, ان کے پاس وسائل زیادہ, ہمارے وسائل ہیں, ہم ان کو وہ ایکسپلور نہیں کر پاتے, تو ہم ان کا مقابلہ کریں. اگر ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے جناب, تو ہم پھر یہ ہے کہ ہم اس لائن پہ جائیں گے, وہ جنگ لڑیں گے جو کہ کے دور میں ترقی کی جنگ ہے, پڑھائی کی جنگ ہے. اس کی جنگ کرنے کے بعد پھر ہم اپنے صوبے کو, اپنے عوام کو کہ بائی ورچو بینگ اے کنٹری ہم اپنے ملک کو بھی بہت کچھ دے سکتے ہیں. ہم کو پرائرٹائز کرنا پڑے گا, کیونکہ پہلے یہ لسٹ میں سنتا تھا جناب, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہزاروں کی 20,000 25,000 بھی بڑے فگرز آتے تھے, لیکن اب جا کے وہ اگر 250 کے بعد بنتی ہے تو اس کو بھی لے لے تو کوئی ٹائم نہیں لگے گا. نیک نیتی سے کام بالکل حل ہو سکتا ہے. جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ اب یہ سمجھے کہ ہم نے اس سے جان چھڑانی ہے. یہ ایکسٹرا بیگیج ہے انسانی اس کے لیے, کیا کہتے ہیں, سوسائٹی کے لیے جی تو بہتر ہوگا, اور ہم انسانوں کی, بلوچستان کے لوگوں کی, غریبوں کی مدد کر سکیں گے. جی بالکل. نواب صاحب آپ بھی لائن پہ رہیں, راحت ملک صاحب آپ لائن پہ رہیں. ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں, بریک سے بعد آ کر مزید اس پر گفتگو کرتے ہیں. چونکہ گفتران بہ گیا میگما نواب غوث بخش باروزی صاحب گپ جن گایا, اور یہ آئیو امراداری کن گایا راحت ملک صاحب گپ بہ گئے. وزیر اعلیٰ جام کمال خان کس طرح بیگوائیں مردمانی 2 ماہ تا کس طرح دیما آرہ گو بازیاب کنائن گئے کہ آیا ای صدقی داتا ای بیسا داتا شیسر گپ جنے گیشن کا بریکا چلیں.